मित्रों, मैं अजीत सिंह। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता ही है, हम लोगों का एग्रीकल्चर का सीरीज चल रहा है जिसमें फसलों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज उसी क्रम में एक नई फसल जो कि रबी की मुख्य फसल में आता है, आलू। आप लोग देख सकते हैं, ये आलू की फसल है हमारे सामने खेत में। दोस्तों, संसार में प्रमुख भोज्य पदार्थों में चावल, गेहूं और मक्के के बाद चौथा प्रमुख स्थान आलू का आता है। दोस्तों, यदि आलू के जन्म उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है वह दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत सीरीज जो है उसके पास पेरू देश में हुआ था। वहाँ जो है पेरू की जो इंका जनजाति है और उसके मूल निवासियों ने लगभग 8,000 से 10,000 वर्ष पूर्व इसकी खेती प्रारंभ की थी। और दोस्तों, यदि भारत में इसके आगमन की बात करें तो 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा यह भारत लाई गई थी। दोस्तों, आलू को जो है वह सब्जियों का राजा कहते हैं और भारत सरकार के द्वारा आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोल क्रांति का शुभारंभ किया गया था। आलू को हम गोल क्रांति के अंतर्गत चिन्हित करते हैं। दोस्तों, आलू जो है एक प्रमुख सब्जी है, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों, यदि आलू में पोषक तत्वों की बात किया जाए तो आलू में हमें 22.6% कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसके अलावा आलू में लोहा, मैग्नीशियम एवं विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अच्छी स्थिति में प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा यदि बात किया जाए तो आलू के अनुसंधान केंद्र की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है वह लीमा, पेरू में स्थित है और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यह शिमला, हिमाचल प्रदेश के कुफरी में स्थित है। दोस्तों, यदि आलू की अच्छी किस्मों की बात किया जाए तो आलू की अच्छी किस्मों में कुफरी बादशाह, कुफरी अलंकार, कुफरी ज्योति, कुफरी बहार और कुफरी नीलमा मुख्य रूप से आते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आलू की जितनी किस्में हैं सबके आगे जो है कुफरी लगाया जा रहा है। इसका केवल एकमात्र कारण है क्योंकि इसका राष्ट्रीय स्तर पर जो रिसर्च अनुसंधान केंद्र है वह कुफरी शिमला में स्थित है। इसलिए जितनी रिसर्च किस्में तैयार की जाती हैं, जितनी बीजों की किस्में तैयार की जाती हैं, उनके आगे कुफरी नाम लगाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा यदि देखा जाए तो कुफरी बादशाह जो है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता के मामले में काफ़ी अच्छी किस्म है। इसके अलावा यदि जल्दी पकने वाले आलू की किस्म की बात की जाए तो कुफरी ज्योति का स्थान आता है, कुफरी अशोका का स्थान आता है। दोस्तों, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में कुफरी नीलमा एक काफ़ी प्रसिद्ध प्रजाति मानी जाती है, किस्म मानी जाती है आलू की। इसके अलावा दोस्तों, यदि बात किया जाए उत्पादन के स्तर पर तो आलू का जो सबसे प्रमुख उत्पादक और एवं क्षेत्रफलधारी राष्ट्र है वह चाइना है। चाइना का प्रथम स्थान आता है, उसके बाद अपना प्यारा भारत है। और राज्यों के स्तर पर यदि बात किया जाए 2022 और 23 का आंकड़ा देखा जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश जो है उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों के स्तर पर प्रथम स्थान रखता है। बिहार इसके बाद तीसरे स्थान पर आता है और पश्चिम बंगाल जो है दूसरे स्थान पर उत्पादन में आलू की आता है। दोस्तों, यदि आलू में रोग के बारे में बात किया जाए तो झुलसा एक प्रमुख रोग है और झुलसा रोग इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि आप जान ही रहे हैं, शायद आपने साइंस पढ़ा हो। देखिए, ये हरी पत्तियां हैं, पौधों में हरी पत्तियां पाई जाती हैं और इन हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। दोस्तों, चूँकि रबी की फसल में जो है जाड़े सर्दी में होती है, इस समय भगवान भानु भास्कर अर्थात सूर्यदेव जी कम ही निकलते हैं, धूप नहीं हो पाती है, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से करते हैं
और ये पौधे जो है सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जड़ के द्वारा जो है वह जल ग्रहण करते हैं और पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इन के माध्यम से ये भोजन का निर्माण करते हैं। धूप होती नहीं है इस समय, और रात में ओस काफ़ी मात्रा में पड़ती है। रात्रि में ओस के कण इन पत्तियों पर जमा हो जाते हैं, जिससे ये भोजन नहीं बना पाते हैं और इनकी पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं, पीली पड़ जाती हैं, जिससे उत्पादन भी कम हो जाता है और इन पौधों का विकास भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर अन्य रोग देखा जाए तो अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी दो प्रमुख रोग हैं जो कि आलू के कवक जनित रोग हैं। दोस्तों, इसके अलावा यदि आलू का एक प्रमुख रोग जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लैक हर्ट रोग, किस कारण से होता है, तो दोस्तों आलू में ब्लैक हर्ट रोग जो होता है वह भंडारण में O2 की जब कमी हो जाती है तो ब्लैक हर्ट रोग हो जाता है। दोस्तों, यदि भंडारण में को ध्यान में रखा जाए और इसका उचित प्रबंधन किया जाए तो जो आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है उसका मात्रा कम हो जाएगा। इसके लिए आलू के भंडारण के लिए उचित तापक्रम जो होना चाहिए वह 4 से 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जो इसका आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए वह 85 से 90% होनी चाहिए। दोस्तों, यदि देखा जाए तो आलू में सोलेनिन, चाकोनिन और ग्लाइको एल्कलाइड जैसे हानिकारक पदार्थ पारिस्थितिकी जन्य स्थितियों के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आप सब देखते होंगे कि अक्सर हरा आलू मार्केट से जब हम कभी आलू खरीदते हैं या पैदा होता है तो आप देखते होंगे कभी कभी कोई आलू हरे रंग की हो जाती है। इसका कारण उसमें सोलेनिन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, परंतु हम चूँकि इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि यह स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, अक्सर लोग उसको भी सब्जियों में डाल करके खा लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा यदि देखा जाए तो इसके लिए जो है वह जल की जो मांग है वह लगभग 500 से 700 mm होती है। दोस्तों, यदि आलू की अन्य जानकारी हम ग्रहण करें तो आलू की अन्य जानकारी में यह उपयोग के आधार पर इसका वर्गीकरण अगर हम करें तो जड़ किन फसलों का जड़ का प्रयोग किया जाता है तो उसमें मूली है, गाजर है, चुकंदर है, शलजम है, परंतु आलू जो है वह आलू का जड़ हम नहीं प्रयोग करते हैं, बल्कि यह आलू जो है वह तना का रूपांतरण है। तने में जो है आलू आता है, गांठ गोभी आता है और अरबी आता है तथा जिमीकंद आता है जो तने का रूपांतरण है। दोस्तों, यह स्वपरागण करते हैं, आलू स्वपरागण करता है और यह हमें त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट की इसमें अच्छी मात्रा पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में त्वरित ऊर्जा प्रदान कर देता है, तो यह एक त्वरित ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है आलू। इसके अलावा यदि दोस्तों बात किया जाए सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट अर्थात सर्वाधिक वसा जो है सब्जियों में ही पाई जाती है, 1.14% पाई जाती है। दोस्तों, इसके अलावा यदि इसके कुल की बात किया जाए तो यह आलू जो है वह सोलेनेसी कुल का पौधा है। सोलेनेसी कुल में बैगन भी आता है, टमाटर भी आता है, मिर्च भी आता है। दोस्तों, यदि बात किया जाए तो आलू को हम सब्जियों का राजा कहते हैं, जैसा हमने पहले ही कहा है। और आलू में अगर आवश्यक पोषक तत्व की बात किया जाए तो आलू में पोटास जो है वह एक आवश्यक पोषक तत्व की पूर्ति पोटास करता है। पोटास के छिड़काव करने से आलू का उत्पादन भी बढ़ जाता है और आलू के पौधे जो है वह स्वस्थ हो जाते हैं, स्वस्थ पौधे होते हैं, रोगग्रसित नहीं रह जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि बात करें तो आलू का जो उत्पादन होता है वह 300 से लगभग 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है और इसके बीजों का जो बीज उपचार हम करते हैं, उपचार करते हैं वह एल्गाल नामक रसायन से किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा यदि हम बात करें तो आलू जो है वह हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन होता है, उसके बाद
पश्चिम बंगाल आता है, फिर बिहार आता है। दोस्तों यदि विशेषज्ञों की बात को ध्यान में रखा जाए तो विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति को संतुलित आहार के लिए लगभग 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है, जिसमें लगभग 115 ग्राम पत्ते वाली सब्जियों की आवश्यकता होती है, 70 ग्राम जड़ वाली सब्जियों की आवश्यकता होती है और 115 ग्राम अन्य सब्जियों की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये थी रबी की फसल आलू, जो कि रबी की एक प्रमुख फसल है। हमने इसमें चर्चा किया कि भारत राष्ट्र के स्तर पर कौन से स्थान पर है, भारत में राज्यों की क्या स्थिति है, कौन सा राज्य कितना उत्पादन करता है, कौन सा राज्य उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। हमने आलू के रोग की चर्चा की, जो प्रमुख रोग हैं, चाहे वो झुलसा रोग हो, चाहे ब्लैक हार्ट रोग हो, या इसके अलावा जो है अगेती अंगमारी हो या पिछेती अंगमारी हो। हमने इसके अलावा सोलेनिन, चाकोनिन और ग्लाइको एल्कलाइड जैसे हानिकारक पदार्थों की बात की। हमने यह बताया कि आलू जो है वह गोल क्रांति के तहत इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया जाता है। हमने ये भी बताया कि आलू के उत्पादन के लिए या स्वस्थ आलू के पौधे के लिए कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमने पोटास का नाम लिया। इसके अलावा दोस्तों हमने बताया कि आलू के भंडारण के लिए उचित तापक्रम क्या होना चाहिए। इसके अलावा हमने बताया कि अपेक्षित आर्द्रता क्या होनी चाहिए। हमने ये भी बताया कि भारत में लाने वाले लोग कौन से थे। हमने ये भी बताया कि भारत में कौन से लोग और कब लाए। हमने ये भी बताया कि आलू का जन्म स्थान कहाँ है और आलू में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं। हमने ये भी बताया कि इसमें कौन से हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं जिनका उपयोग मानव को नहीं करना चाहिए। हमने ये भी बताया कि इसके लिए जल की मांग क्या होती है। दोस्तों ये था रबी का प्रमुख फसल आलू। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको सामान्य जानकारी के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्तर पर भी लाभकारी सिद्ध होगा। पुनः किसी अन्य फसल को लेकर के हम लोग फिर चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।